हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएससी एग्जाम के लिए जो कि अप्रैल में है उसके लिए हम प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़े हैं। प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स में ये पुराने पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस पेपर, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर थर्ड। हम 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, 30 नहीं है, तो चेक कीजिएगा। पिछले जो पेपर हमने करवाए उनमें एक ही कमेंट ज्यादा दिखा, सर आंसर साथ में ही बताइएगा बाद में नहीं। हालांकि ये अजीब सा हो जाता है क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितना समय लेते हैं करने में, और मैं आंसर बोल दूं और आप वीडियो को पॉज ना करें तो फिर दिक्कत होती है। चलिए, आपने कहा कि सर साथ में दीजिए, हम साथ में देंगे आंसर्स, कोई समस्या उसमें हमें है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, आंसर हम साथ में ही प्रोवाइड करेंगे आपके सामने और आप साथ ही चेक भी कर पाएंगे। 15 अगर हैं आपके सही, 15 से अबव हैं तो बहुत अच्छा है, और 18 से अबव हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा है। लेकिन 15 से डाउन है, 10 से ऊपर है तो आपको मेहनत की जरूरत है, और 10 से नीचे है तो बहुत मेहनत की जरूरत है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। 2024 मैंने कहा सभी करंट अफेयर्स के क्विज है, तो ये किसे दिया गया ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दूसरा है दारा सिंह खुराना, तीसरा है अनुपम खेर, और चौथा है रवि किशन। हाँ जी, करें चेक किसे दिया गया। मैं आंसर जा रहा हूं, ये दिया गया, चेक करना। बी, दारा सिंह खुराना। पहले का ऑप्शन कौन सा सही है? बी। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? महिला, पुरुष का भी पढ़ लीजिएगा, पहले तो महिला का ही है। महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, तो ये कौन सी है ये बताना होगा, याद कीजिएगा। चलिए मैं ऑप्शन लेता हूं। सेनकेर, दूसरा ऑप्शन है कैरोलिन ग्राहम, तीसरा है वेंडी रेनार्ड, चौथा है एतना बोनमती। चलिए आंसर मैं मार्क करता हूं, इसका सही आंसर है डी, एताना बोनमती। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, स्पेन से ताल्लुक रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पर हैं। थर्ड, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 19वां, भारत मत सोचिएगा, एक ऑप्शन में हटा देता हूं, 18वां था, वह 18वां था, मैं 19वें की बात कर रहा हूं। 19वां कहां गया? दिल्ली भारत अब हट ही गया, तो बाकी 3 ही बचे हैं, आपके लिए आसान हो गया, मैंने बोल दिया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, बाली इंडोनेशिया, डी कराची पाकिस्तान में, एक सी ऑप्शन दिल्ली भारत भी बोल ही देता हूं है तो इसमें। तो बताइए कहां हुआ, टिक लगा लीजिए या वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। ये हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, 19वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हैं हम। चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा जयपुर, तीसरा नासिक, चौथा कोलकाता। बताइए, सोचिए जी, कहां किया गया? अगर आप सोच रहे हैं लद्दाख तो ठीक आंसर है, लद्दाख में किया गया। हमारे बताए द्वारा अगर कोई आंसर बताया और आप सहमत नहीं है तो हमें लिखिएगा, हम वेरीफाई जरूर करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, चौथा है विदेश मंत्री एस जयशंकर। किसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लगा लीजिए जे टिक, हम बताने जा रहे हैं, सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पॉज कर दीजिए कीजिए अगर आप आंसर थोड़ा डिले करते हैं तो, ताकि हमारे बताने से पहले आप टिक कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं हम। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? देखो, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में होता तो ज्यादा अच्छा पढ़ने में आता। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, भारत, फ्रांस, इटली, यूएई।
पहला ऑप्शन भारत है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा इटली और चौथा यूएई। मार्क कर लीजिएगा, हम बताने जा रहे हैं। तो 6 का आंसर है यूएई, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि 7th है। किस राज्य के गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? मतलब ये गांव किस राज्य का है, आपको तो केवल राज्य का नाम बताना है, स्टेट। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है, तीसरा गुजरात का या चौथा छत्तीसगढ़ का। तो ये कहां का, किस राज्य का ये गांव है, किस राज्य का? सोचिए। चलिए हम बता रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़। जहां तक हमें याद है छत्तीसगढ़ का ये गांव होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8 पर है। क्वेश्चन नंबर 8, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सीधा सीधा एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला। तो नुगु कहां स्थित है भाई? इसे तो चेक करना, मैं आंसर बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है, फिर भी इसे वेरीफाई जरूर करना। मेरे हिसाब से ये कर्नाटक होना चाहिए। करेक्ट आंसर कर्नाटका, ये मेरे हिसाब से है, मुझे थोड़ा डाउट सा है। तेलंगाना और कर्नाटक भी मुझे कर्नाटक ही लग रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इसे वेरीफाई जरूर कर लें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को खेल राजदूत नियुक्त किया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा? पहला ऑप्शन हरभजन सिंह, दूसरा ऑप्शन सानिया मिर्जा, तीसरा ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, चौथा ऑप्शन में है उपयुक्त ए और बी, मतलब हरभजन सिंह भी और सानिया मिर्जा दोनों को। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है आप बताइए, मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ए भी है और बी भी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 पर है। आधा पार्ट लगभग हो गया है, 10 क्वेश्चन 20 ही हैं इसमें, तो आधा पार्ट पर हैं हम। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? जब तटीय गांव हैं तो तटीय प्रदेश भी आपको देखना होगा, तटीय ही है सब। चलिए जी, करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन बता दूं। पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश। अब देखो सबसे ज्यादा सुनामी तैयार, सोचो। चलिए, करेक्ट आंसर है उड़ीसा। आए दिन तूफान आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हैं हम। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? 100% छूट, 100%। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। उत्तर प्रदेश में कोई छूट नहीं है भाई, बिजली में ही नहीं आ रही। बाकी 3 पर आप सोचिएगा। तो करेक्ट आंसर है, हम बताने जा रहे हैं, तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री के बैलन डियोर 2024 का अवार्ड जीता है? अभी याद है आपको, अभी मैंने बताया था वो फीमेल महिला खिलाड़ी ने बैलन डियोर, बोनमती अभी आया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन रहा होगा आई थिंक। अब देश पूछा है, फुटबॉलर का नाम दिया है, अवार्ड वही है बैलन डियोर 2024 अवार्ड पुरुष। मैंने कहा था वहां पे पुरुष भी पढ़ लेना। पहला है ब्राजील को है ये, या स्पेन के हैं, इंग्लैंड के हैं या रूस के हैं, सभी फुटबॉल खेलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है स्पेन। कौन सा है करेक्ट आंसर? स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कॉलरिस क्या है? एल्स्टोनिया स्कॉलरिस सुना हो आपने, हमें पढ़ना पड़ा, हमें नहीं पता था, हमने नहीं सुना था, मतलब पढ़ना पड़ा। आप भी पढ़ लीजिए। एक खरपतवार है,
एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, एक मकड़ी है या एक तितली है? क्या है? एल्स्टोनिया स्कॉलरिस। तो हमने जब सर्च किया तो हमने पाया कि यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? यह अभी दी गई है, कुछ दिन पहले ही दी गई है। आपने शायद सुना हो, फेमस भी रहा, काफी चर्चा में रहा। 4 राज्य ऑप्शन में हैं, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। आप सोचिएगा किस तरह से आप सोचते हैं। सोच लिया होगा, मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। शायद आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? पहला है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उड़ीसा के, उत्तराखंड के या फिर छत्तीसगढ़ के। मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश के। कहां के जी? हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 16 पर हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 47वें हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? फिर से अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जा रहा है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है माइक वॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, मुझे लग रहा समय बढ़ रहा है वीडियो में, इसलिए मैंने थोड़ा तेजी से कर रहा हूं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया गया है? श्रीनगर, लेह, ईटानगर या गंगटोक? कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है लेह में। क्वेश्चन 17, 18 पर आ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह, ध्यानचंद, अजीत पाल सिंह या फिर भरत छेत्री? किसने ये जीता है? तो करेक्ट आंसर है, हमारे अनुसार करेक्ट आंसर है, टिक लगा लीजिएगा, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 पर हैं अब हम। दो ही बचे हैं, 19th और 20। हम 19th पर हैं, दोनों आपके स्क्रीन पर हैं, आप पढ़ सकते हैं। पहले हम 19th की बात करेंगे। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। उपन्यास के राइटर ऑर्बिटल 2024 में बुकर पुरस्कार जीता है, इसके लिए, उपन्यास के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। राइटर कौन है जी? देखते हैं। समांथा हार्वे, डगलस हर्ड, निगेला लॉसन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है समांथा हार्वे, ए करेक्ट। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, एमपी का। 4 ऑप्शन है, विक्रांत मैसी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आई थिंक यूपी से हैं, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी बिहार से हैं, विक्रांत मैसी कहां से हैं ये नहीं जानते हम, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर का इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से हैं। एमपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? देखिएगा, सोचिएगा। चलिए बता देते हैं, पंकज त्रिपाठी जी को चुना गया है मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस, 20 हमने करवा दिए हैं, साथ के साथ आंसर भी बताए। हम एक मॉक टेस्ट पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर है, टेस्ट पेपर की एक सीरीज ला रहे हैं, जल्दी ही अनाउंस करेंगे। 10 पेपर उसमें होंगे और ये बिल्कुल एग्जाम से पहले ही होंगे, काफी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे, उतने ही क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स के भी उतने क्वेश्चन जितने एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री के भी उतने ही, कंप्यूटर के भी उतने, आईसीटी के सभी के उतना ही बैलेंस रखा जाएगा। 10 के 10 पेपर होंगे। वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे तो उसे अनाउंस करेंगे तो आपको बताया जाएगा, तो ज्वाइन करना हो तो आप उसे कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।